नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले झारखंड की नदियों के संबंध में। झारखंड की नदियों के संबंध में आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स या वैसे व्यूअर्स जो आपके चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। किस प्रकार की आपके रिक्वायरमेंट्स हैं, किस प्रकार की आपकी डिमांड्स हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। और यदि वीडियो में कहीं आपको कुछ सुधार करना हो तो आप जो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी क्रांतिकारी नदी के रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा नदी। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी जो है उसको क्रांतिकारी नदी के रूप में जानी जाती है। और एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जैसे आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन और आप ऑप्शन और आंसर दोनों दिए हुए हैं, तो इसको आप ज़रा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के, तो वो भी जो है ये इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं और झारखंड की नदियों के संबंध में अपनी जो पकड़ है उसको बढ़िया बना सकते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी रांची शहर की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी को रांची शहर की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी दामोदर घाटी निगम के साथ जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। अर्थात दामोदर नदी में जो है डीवीसी आपका स्थित है। आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि डीवीसी की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी गंगा नदी का उपनदी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। सोन नदी को जो है गंगा नदी को उपनदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी झारखंड और बिहार के बीच का सीमा बनाती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी अपने चित्रसंगी जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है और गंगा नदी का उपनदी है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयल नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में महत्वपूर्ण है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी ऐतिहासिक महत्व के कारण स्वर्ण नदी के रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का सही आंसर है सोन नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी के रूप में जाना जाता है ऐतिहासिक महत्व के कारण। इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। स्वर्ण नदी का मतलब आंसर ऐसा नहीं सोचना है कि आप जो स्वर्ण रेखा उसका आंसर होगा। इसका सही आंसर है सोन नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड का कौन सा नदी भगवान बिरसा मुंडा सेतु के साथ जुड़ा हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, झारखंड का कौन सा नदी गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी है? इसका सही आंसर है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर सी। बराकर नदी जो है गंगा नदी का सबसे बड़ा उपनदी है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होता है और गंगा नदी से मिलकर बहता है? इसका सही आंसर है स्वर्ण नदी, स्वर्णरेखा नदी, सॉरी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी रेत खनन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और गंगा नदी का एक उपनदी है? इसका सही आंसर है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी चांडिल बांध के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। देखिए, जुड़ा हुआ है इसका तात्पर्य है कि जो चांडिल बांध है वो किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। अगला प्रश्न है, कुछ खंडों में भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली झारखंड की कौन सी नदी है? इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है और राजरप्पा मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात राजरप्पा मंदिर के पास है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी टाटानगर रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो टाटानगर रेलवे स्टेशन है वो स्वर्णरेखा नदी के पास है, अर्थात उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका,
झारखंड का कौन सा नदी बेतला राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है कोयल नदी, ऑप्शन नंबर बी। कोयल नदी जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का कौन सा नदी तिलैया बांध के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है सोन नदी, अर्थात सोन नदी में तिलैया बांध है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा नदी मैथन बांध के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है दामोदर नदी, अर्थात मैथन बांध जो है, मैथन डैम, ये मैथन जो डैम है ये आपका दामोदर नदी में है, इसको जरा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा नदी बोकारो स्टील प्लांट के साथ जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो स्टील प्लांट में जो जल की आपूर्ति होती है वो आपका दामोदर नदी होती है, दामोदर नदी से होती है। इसी कारण ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि जो है वहाँ बोकारो स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो ये रहा मित्र 20 महत्वपूर्ण प्रश्न झारखंड की नदियों के संबंध में। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको इस प्रकार के वीडियो लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।